नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा लेक्चर लेकर के आए फिजिक्स का, जिसमें आवेश की अवधारणा तीसरे पॉइंट तक हो गया था और ये चौथा पॉइंट है आपका। चौथा पॉइंट है धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। मतलब जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वहाँ पर जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें प्लस चार्ज लगता है और जिसमें प्रवेश करता है उसमें माइनस चार्ज। इसलिए धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम होंगे और ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। पांचवा पॉइंट है विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, यानी विद्युतीकरण अगर करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। नोट में देखिए, नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में ये 1837 गुना अधिक होता है, अतः चलने का कार्य केवल इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में इतने गुना अधिक होता है। प्रोटॉन अधिक द्रव्यमान का होता है और इलेक्ट्रॉन कम। आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य संबंध, आवेश और द्रव्यमान के बीच में जो संबंध है उसकी बात करेंगे। अब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर धनावेश वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण अल्प मात्रा में घट जाता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के ऋण प्रवेश के कारण अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। दो वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो धनावेशित वस्तु यानी जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जिस वस्तु में प्रवेश करेंगे यानी ऋण आवेश में प्रवेश करते हैं और धन आवेश से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये फिगर में देखेंगे, एक प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस, और एक नेट चार्ज है 0 m। अब यहाँ पर प्लस चार्ज इन दोनों वस्तुओं को रगड़ा गया तो प्लस चार्ज से निकलेगा और माइनस में प्रवेश करेगा। जी, फिगर के नीचे m माइनस am लिखा है और 0 m प्लस am लिखा है। मतलब पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है am, और तो इसमें माइनस चार्ज है, और इसमें प्रवेश कर रहा है यानी उसमें जुड़ रहा है। आवेशीकरण की विधियाँ। अब आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, यानी आवेश कैसे कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। जब किसी एक वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे यानी घर्षण करेंगे तो वहाँ पर घर्षण द्वारा उनमें आवेश उत्पन्न होता है, और जब आवेश उत्पन्न होगा तो जिस पहली वस्तु से अगर दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा, जिसमें निकलता है तो उसमें प्लस चार्ज होता है, और जिसमें जाकर के प्रवेश करता है उसमें माइनस चार्ज होता है। अब जब किसी एक वस्तु को अन्य किसी वस्तु से रगड़ा जाता है तब ये वस्तु दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वस्तु के ऋणावेशित होने का, जबकि इलेक्ट्रॉन कमी वस्तु के धनावेशित होने का गुणधर्म प्रदर्शित करती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वो ऋणावेशित और जिसमें कम होंगे वो धन आवेशित वस्तु होती है। अगला चलेंगे फिर से, जो ऋणावेशित होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धन आवेशित होती है। अगला पॉइंट चलते हैं, दूसरा, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि अनावेशित पदार्थ के निकट यानी जिसमें आवेश नहीं है ऐसे पदार्थ के निकट आवेशित चालक लाने पर पदार्थ में उपस्थित आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण यानी स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके
स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है यानी वह विधि है जिसमें किसी धन आवेशित पदार्थ के निकट यानी अनावेशित पदार्थ के निकट आवेशित चालक जिसमें आवेश नहीं है उसके पास में आवेशित चालक लाने पर उपस्थित आवेश कणों में यानी उसमें क्या होने लगता है, ध्रुवण होने लगता है। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती हैं और इस प्रेरण में सिर्फ समीप आती हैं, वस्तुओं को समीप लाया जाता है, उनसे संपर्क नहीं किया जाता है। कहने का मतलब स्थिर वैद्युत प्रेरण में दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में नहीं आती हैं यानी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी। सिर्फ जैसे हम चुंबक को लोहे के संपर्क में लाते हैं, पास में लाते हैं यानी नज़दीक लाते हैं, संपर्क नहीं कराते हैं, तो क्या होता है, वो लोहा वस्तु को आकर्षित कर लेती है तथा आवेशित वस्तु के सामने उपस्थित पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और जो वस्तु आवेशित होती है यानी जिसमें आवेश होता है उस वस्तु के सामने उपस्थित पृष्ठ यानी जो हमारे आवेशित वस्तु के सामने का पृष्ठ होगा, यानी जैसे दीवार है, आपके सामने कोई पृष्ठ लगा हुआ है, आप कहीं खड़े हैं, आपके सामने दीवार है, तो उसका जो पहला पृष्ठ होगा, जैसे पेज होता है कॉपी का, तो पृष्ठ सामने पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। अगर वो पृष्ठ प्लस का है तो उसके संपर्क में माइनस का आएगा, माइनस का है तो प्लस का आता है। फिर पहला वाला फिगर में देखिए, आपके नेट चार्ज यानी कुल आवेश शून्य है क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह ये 9 बार लिखा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर इसके बाद मुक्त आवेश, एक तरफ एयर कुचालक है, एक गंधक आवेश है। अब इनको दोनों को संपर्क में पास में निकट लाया गया तो माइनस वाला प्लस से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरे फिगर में इसको हम अर्थ से यानी भूमि संपर्कित यानी भूमि से संपर्क कर देते हैं, तो यहाँ से जितना माइनस चार्ज होगा वो अब पृथ्वी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी जितना माइनस चार्ज था वो पृथ्वी में प्रवेश कर गया और बचा क्या, प्लस चार्ज। क्या बचा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर ये समझाने का अर्थ है कि ये स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है, अनावेशित पदार्थ निकट आते हैं और उनको संपर्क में नहीं लाया जाता है, सिर्फ यानी स्पर्श नहीं कराया जाता है, संपर्क में लाने पर ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। और दो संपर्क में कौन सी वस्तु आती है, विपरीत आवेश की। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। हाँ, आगे देखिए तीसरा, चालन के द्वारा। अगला है तीसरा, चालन के द्वारा। अब हमारा पहला घर्षण के द्वारा था, फिर स्थिर वैद्युतिक प्रेरण के द्वारा था, अब तीसरा पॉइंट है चालन के द्वारा, यानी आवेश हम चालन से कैसे उत्पन्न करेंगे। इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। अगर हम दो वस्तुएं ऐसी लें और उनको परस्पर संपर्क में लाएं, यानी उनको पास में लाएं, पास में लाने पर उनमें जो आवेश उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, ये समान होगा। अगर जितने प्लस पहली वस्तु में होंगे उतने ही आवेश का दूसरी वस्तु में निगेटिव चार्ज आएगा, यानी माइनस ऋण आवेशित होगा। अगर 4 है तो 4 4 होगा। अब देखिए कंडक्टर मीन्स होता है चालन। अब यहाँ पर प्लस प्लस, पहले फिगर में प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो 3 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, और दूसरे कंडक्टर में 6 आवेश उसमें भी है और 6 चार्ज इसमें भी है। अब दोनों को परस्पर संपर्क में लाया गया तो पहले आवेश में 3 प्लस के 3 माइनस के मिलकर के खत्म हो गया, यानी उनका कुल आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया। आवेशित चालक के प्रतिकर्षण के कारण, आगे देखिए,
आवेशित चालक के प्रतिकर्षण बल के कारण अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों ओर के प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाते। आवेशित चालक से, जो आवेशित चालक है उससे प्रतिकर्षण के कारण, यानी जब दो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्लस प्लस जब आएंगे माइनस माइनस आएगा, या माइनस तो आकर्षण होता है। अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों ओर के प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाते, यानी दोनों में समान आवेश या समान चार्ज के आवेश उपस्थित नहीं हो जाते। जैसे ऊपर वाले देखिए, एक में 6 हैं, 3 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, दूसरे में 6 माइनस माइनस के हैं। अब उनमें इस प्रक्रिया कब तक होती रही है, जब तक कि दोनों में माइनस माइनस चार्ज न हो जाए। अगला है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब आगे देखते हैं, अगले हैं हेडिंग विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश के गुणधर्म, यानी पहला गुण है आवेश बीजगणित योग का नियम का पालन करता है। आवेश जो है बीजगणित योग नियम का पालन करता है। जैसे बीजगणित में a प्लस ए माइनस का और a प्लस का दोनों को जोड़ करके 0 हो जाएगा। एक a प्लस का है, एक a माइनस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे माइनस का 3 प्लस का 3 दोनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो बीजगणितीय योग का नियम यही है, किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए, कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाता है। यानी कोई वस्तु है, उस पर कुल आवेश कितना है, उस पर कितने विभिन्न आवेश हैं, कितने प्लस के हैं, कितने माइनस के हैं, दोनों का योग जो होगा वही बीजगणित योग का पालन करता है। अर्थात फिगर में देखिए Q1 Q2 डॉट डॉट Qn तक, तो यहाँ पर कुछ Q होंगे माइनस के होंगे, कुछ प्लस के होंगे, दोनों को जोड़ेंगे वो हमारा बीजगणितीय योग के नियम का पालन करेगा। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया, थैंक यू। अब आपको हमारे चैनल